चलिए हम बीजांड के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें कितने बीजांड होते हैं टोटल मिला के। सबसे पहले सीमांत होता है, स्तंभी होता है, भित्ति होता है, धारी, केंद्रीय और लास्ट में जो होता है गुप्त स्तंभी। टोटल 6 प्रकार के होते हैं। इसमें जो हमने सीमांत के बारे में पढ़े थे, तो सीमांत जो बीजांड होता है वो अंडाशय के आधार से लगा होता है। यदि ऐसे कोई भी तरह का फल है, जैसे हम मटर का फल ले लेते हैं, तो उसके ये आधार से ये क्या होता है, लगा होता है। तो इसी को बोला जाता है क्या चीज़, सीमांत। हम मटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। दूसरा जो है हमारा क्या चीज़ है यहाँ पे, स्तंभी है ना। नेक्स्ट जो है हमारा क्या चीज़, स्तंभी। स्तंभी जो होता है वो कैसे होते हैं, अक्षी होता है। अक्षी मतलब अक्ष से लगा हुआ, अक्षी मतलब होता है अक्ष से लगा हुआ, ठीक है, अक्ष से लगा हुआ होता है। और बहुकोष्ठी अंडाशय में लगे होते हैं, जिसको हम स्तंभी बोलते हैं। स्तंभी मतलब सिंपल सा जान सकते हैं कि जो अक्ष से लगा होता है, अंडाशय के अक्ष से लगा होता है। तो इसमें एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या चीज़, ये वाला ड्रॉ आप लोग देख सकते हैं, जिसका बीजांड जो है किससे लगा हुआ है, अक्ष से लगा हुआ है, ठीक है। ये वाला हम ड्रॉ देखते हैं तो उसका जो बीजांड है वो कहाँ से लगा हुआ है, बीज जो है अक्ष से लगा हुआ है। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या चीज़, स्तंभीय, ठीक है। अंडाशय के जो अक्ष से लगा होता है उसको बोला जाता है अक्षी। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है क्या चीज़, भित्ति। क्या है यहाँ पे, जो हमारा टॉपिक है वो है भित्ति। तो भित्ति के बारे में जान लेते हैं। भित्ति जो होता है अंडाशय के भीतरी भित्ति या परिधि भाग में लगा होता है। या तो अंडाशय के पूरे भीतर लगा होगा, ऐसे है ना, ऐसे भीतरी भाग में लगा होगा। तो या तो वो किससे लगा होगा, परिधि भाग में, उसको बोला जाएगा क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या बोले जाएंगे, भित्ति या भीतरी भित्ति या परिधि की ओर लगे होते हैं। इसी को बोला जाता है क्या चीज़, भित्तीय बीजांड कहते हैं। यहाँ अंडाशय के एक कोष्ठक होता है जो आभासी पृष्ठ के कारण 2 कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। इस तरह से बना होता है। एग्जाम्पल के रूप में ये तीसरा नंबर का ड्रॉ देख रहे होंगे आप लोग, जिसमें क्या हुआ है, ये कोई बीजांड है जिसके भीतरी भाग में लगा होगा या परिधि भाग में लगा होगा। इसको बोला जाएगा क्या चीज़, भित्ति। भित्ति बीजांड विन्यास। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या चीज़ है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं आधारी भाग है, या बोल सकते हैं आधारी ना, वो मुक्त स्तंभी। मुक्त स्तंभी में क्या होगा, कभी भी जो होता है वो कहाँ से लगा होता है, ये वाला देख लेते हैं। मुक्त स्तंभी जो होता है वो किससे लगा होता है, यहाँ पे ये देखो मुक्त रूप से लगा हुआ है ना। ये पूरी तरह से मुक्त रूप से लगा हुआ, अलग अलग दिख रहा होगा। ये डायग्राम जो है वो देखो, यहाँ पे मुक्त स्तंभी है, सभी बीज जो है वो अलग अलग लगा होगा अक्षीय से, अक्ष से। तो उसको बोला जाता है मुक्त स्तंभी कहा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे केंद्रीय भाग। तो वो केंद्र से लगा होगा, ठीक है। केंद्रीय भाग है तो केंद्र से, और आधारी भाग है तो वो कहाँ से लगा होगा, इस तरह से एक आधार से लगा होगा। तो उसको बोला जाता है क्या चीज़, यहाँ पे आधारी बीजांड विन्यास कहते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसमें फल की बात कर लेते हैं। तो फलों में आप जानते होंगे, जब सबसे पहले क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। फ्लावर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, तो वो किसका निर्माण करता है, फल का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसमें फल का बारे में पढ़ेंगे। तो फल जो होता है इसका एक प्रमुख अभिलक्षण होता है, और जब परिपक्व जो उसका अंडाशय होता है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें निषेचन होता है। तो निषेचन होने के बाद वो क्या होता है, निषेचन के बाद विकसित हो जाते हैं, जिसको अनिषेचिक या पार्थिनोकॉपी भी बोला जाता है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है ऐसे, पार्थिनोकॉपी किसको कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो परिपक्व अंडाशय होता है वो निषेचन के बाद विकसित हो जाता है, उसको बोला जाता है ऐसे फल को
विकसित हो जाता है, और जो बिना निषेचन के ही विकसित होता है उसको अनिषेचिक फल या पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। ये कोई पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर लेता है, विकसित हो जाता है, उसको क्या बोला जाएगा? पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है। जैसे कि फल जो होता है एक भित्ति या फल भित्ति तथा बीज होते हैं, और ये फल भित्ति जो होते हैं वो शुष्क या गूदेदार होते हैं, और ये गूदेदार जो होते हैं फल भित्ति मोटी और गूदेदार होती है, और ये बाह्य फल भित्ति कहते हैं। ऐसे अलग अलग फल होता है। जैसे हम आम का अगर हम उसको लेते हैं, क्या बोलते हैं, शेप का ले लेते हैं, तो इस तरह से रहता है। यहाँ पे बीच में ऐसा लगा होता है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है वो एक लेयर से बंधा होता है, तो उसी को बोला जाता है मध्य फल भित्ति। ठीक है, और अंदर आंतरिक में एक और लेयर रहता है। इस तरह से उसी में इस तरह से यदि यहाँ पे ये सब हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर में तो ये सबसे पहले एक लेयर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? बाहरी भित्ति बोलेंगे। उसके बाद ये वाला जो है वो मध्य भित्ति। उसके बाद यहाँ पे अंदर में क्या होता है? उसके बीज होते हैं, तो ये आंतरिक भित्ति कहलाता है। उसके बाद हम नारियल का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसमें नारियल को भी देखे होंगे, वो भी कैसे होते हैं। नारियल और आम भी देखे होंगे, जिसको अष्टीय डूब कहा जाता है, और फल एकांगी अंडा से विकसित होता है और एक बीज बना लेता है। धीरे धीरे वो बाह्यभित्ति गूदेदार खाने योग्य भाग है ना, भीतरी है, कठोर पथरीला है, अंता भित्ति है। ये सब नारियल के जो होते हैं वो भाग होते हैं। नारियल जो होता है वो मध्य भित्ति जो होता है जिसको हम खाते हैं, वो वाला होता है, उसका मध्य भाग होता है। देख सकते हो ये आम है जिसका बाह्य फल भित्ति, ये वाला हिस्सा है बाह्य फल भित्ति, उसके बाद मध्य फल भित्ति, फिर बीज है, फिर अंतः फल भित्ति है। हम लोग ये इसका जो मध्य वाला हिस्सा है उसी को खाते हैं। वैसे ही इसमें ये बीज है पूरा, ये आंतरिक फल भित्ति है, ये मध्य फल भित्ति जिसको हम खाते हैं। नहीं, सबसे पहले ये क्या चीज़ है? बाह्य फल भित्ति है। उसके बाद जो रेसे रहता है वो बाह्य फल भित्ति। मध्य वाला जो ये वाला है, उसके बाद इसका बीज है, फिर आंतरिक फल भित्ति है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं आप लोग को पूरा दिखा देती हूँ। ये फल का दिया है ना, फल है। और नेक्स्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे?